गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। नाउ यू ऑल आर इन अ न्यू क्लास। लेकिन फिर भी आपको पुरानी चीज़ों को भूलना नहीं है। फॉर दैट, जस्ट फॉर रिविजन पर्पस, आई एम हियर विद द न्यू वर्कशीट। ठीक है, इसमें हम पुरानी चीज़ों को रिवाइज करेंगे और नया आगे पढ़ेंगे, सो दैट जब आप न्यू क्लास में एंटर करें तो आपको चीज़ें नई ना लगें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस अपॉन अ न्यू थीम, that is family and friends. And in this video we will discuss on certain questions you can see in this worksheet. Okay, so let's start one by one. Our question number 1 is fill in the missing words. पढ़ाई करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड तभी कर पाएंगे when your vocabulary section is strong. And for a strong that section, what you need to do is that keep your dictionary with you, and whenever you find any kind of difficult word, just mark it, underline, and read the Hindi meaning of that word on the given word. जैसा कि क्लासरूम में भी मैं आपको बताती रहती हूँ कि जब भी आपको कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगे या यू आर नॉट अवेयर विद दैट वर्ड, तो आपको क्या करना है, उस वर्ड को अंडरलाइन करिए, डिक्शनरी से उसका मीन ढूंढिए। इफ़ यू हैव एनी मैनुअल डिक्शनरी इट्स ओके, बट इफ़ यू डोंट हैव एनी मैनुअल डिक्शनरी यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर। डिक्शनरी के कई सारे ऐप्स जो हैं वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, यू कैन डाउनलोड इट in your mobile phone and just type all the letters of that word, and then you will find that Hindi mean. So मैनुअली से अच्छा है आप डिक्शनरी ऐप को डाउनलोड कर लें। सो फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। फिल मीन्स होता है भरना, मिसिंग मीन्स जो चीज़ खो गई हो, दिखाई नहीं दे रही हो, मिसिंग वर्ड्स छूट गई हो, ऐसे वर्ड्स को हमें फिल यानी भरना है। कहाँ भरना है? यू कैन सी A B C D E 5 sub questions are here. You can see some objectives also here. Question number A is I play football with my. I play football. Whenever you find a long word, ठीक है, कोई बड़ा वर्ड अगर आपको मिले तो जस्ट ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, foot and ball. So it will be pronunciated as football. I play football with my. तो options are legs and hands. तो football, you can see the answer of the question is hiding in the question. Foot means क्या होता है? पैर, and ball means ball, गेंद। तो उस गेंद को हम किससे खेल रहे हैं? नाम ही उसका फुटबॉल है, सो योर आंसर विल बी लेग्स नॉट हैंड्स, क्योंकि फुट मीन्स तो पैर होते हैं और फुटबॉल को पैर से खेलते हैं हम, हाथों से नहीं। सो लेग्स मीन्स भी पैर, सो योर आंसर विल बी लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यानी जब, आई एम रीडिंग, आई मीन्स मैं, एम मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल प्राइमरी लेवल से आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड का एग्जैक्ट मीन पता चल जाए, क्योंकि जब आप एग्जैक्ट मीनिंग उसकी पता रखेंगे देन ओनली यू विल ट्रांसलेट द होल सेंटेंस एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हेन आई एम रीडिंग आई यूज माई टू। अब सोचिए इसको, व्हेन आई एम रीडिंग जब मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ने में क्या यूज होती है हमारी? कान या आईज यानी आंखें। सो वेरी सिंपल, व्हेन आई एम रीडिंग आई यूज माई टू आईज, सो आईज विल बी करेक्ट आंसर। ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वी च्यू, वी मीन्स हम, च्यू मीन्स चबाना, फूड मतलब खाना, थ्रू आर, थ्रू मीन्स थ्रू का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को काम करने के लिए, जब हम बोलते हैं द्वारा वर्ड का यूज़ जब हम करते हैं, ठीक है। आर तो हम
इमेजिन करिए कि जब हम भोजन को चबाते हैं तो वो किस चीज़ के द्वारा चबाते हैं, फुट पैरों के द्वारा या टीथ यानी दांतों के द्वारा। तो आप लोगों ने आंसर का पता लगा लिया होगा, टीथ विल बी करेक्ट आंसर। अ प्लांट that grows in a desert is, a means एक, plant means पौधा, that grows यानी जो, grows means उगता है। when there is a word that is used to connect two things, it will be known as या pronunciate as हिंदी word जो, मतलब एक कनेक्टिंग वर्ड की तरह जब दैट का यूज हो तो वहां पर दैट को हम वह नहीं बोलेंगे, जो के लूप में उसको प्रोनाउंशिएट करेंगे। अ प्लांट दैट ग्रोज इन अ डेजर्ट, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। तो रेगिस्तान में कौन से प्लांट ग्रो करते हैं, लोटस यानी कमल या कैक्टस। यू आर वेरी अवेयर दैट लोटस ग्रोज इन वाटरी एरिया लाइक मड, कीचड़ में कमल खिलते हैं। सो वाटर इज द need for the to grow up lotus, but when we talk about cactus, it is a thorny plant and it always grows in desert. So what what will be your correct answer? Your answer will be cactus. E question is, brother of my father is my, तो imagine करिए आप सभी के घरों में होंगे। suppose that A is your father and B is your father's brother, और आप जो है C है and you are the son of this, then what is the relation of yours with B? B will be your uncle. आपके पापा के भैया आपके क्या लगेंगे, चाचू, तो इसका आंसर होगा अंकल। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एकदम से क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके, आई विल रिप्लाई ऑल योर डाउट। मैच द फॉलोइंग, योर क्वेश्चन नंबर बी इज मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए, मैच द फॉलोइंग का मतलब होता है कि हमको मैच करना है। आंसर्स जो हैं वो यहाँ पर स्प्लिटेड है, यहाँ वहाँ क्वेश्चंस के सामने उनके आंसर नहीं दिए गए हैं। सो हमको सही आंसर पता लगा के उसको क्रॉस मैच करना है, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। द बॉडी पार्ट विच टेल्स अस दैट बेल इज रिंगिंग, बॉडी पार्ट का मतलब शरीर का वो अंग विच जो, टेल्स अस, टेल मीन्स बताना, अस मीन्स हमें, दैट बेल इज रिंगिंग, बेल का मतलब क्या होता है घंटी, एंड रिंगिंग का मतलब क्या होता है बज रही है। तो बॉडी का वो कौन सा बॉडी पार्ट होगा जो हमें ये बताता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि घंटी बज रही है। तो घंटी बजती है तो क्या होता है, साउंड क्रिएट होता है, एंड विच बॉडी पार्ट यूज टू हियर द साउंड, इट इज आवर ईयर्स। तो फाइंड करिए कहाँ लिखा है ईयर्स, ईयर्स ये है, ईयर विल बी करेक्ट आंसर। द लीफ विच वी ईट, मतलब लीफ मीन्स क्या होती है पत्तियां, विच जो, वी ईट हम खाते हैं। वो कौन सी सब्जी होती है जिसकी पत्तियां हम खाते हैं, तो आंसर्स कौन कौन से हैं, हॉर्स घोड़ा, नो दिस कैन नॉट बी द आंसर। स्किन त्वचा, दिस विल बी ऑल्सो नॉट। शीप, ये आंसर हो सकता है क्या, नो। एंड नाउ द लास्ट वर्ड इज स्पिनच, स्पिनच मीन्स होती है पालक, यस, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि स्पिनच यानी पालक की पत्तियों को हम खाते हैं, पालक की सब्जी बनती है ना आप सभी के घर में। सो द करेक्ट आंसर विल बी लीफ विच वी ईट इज स्पिनच। नेक्स्ट इज the animal which carry our load, animal means जानवर जो carry our load, carry का मतलब क्या होता है ले जाना, ढोना, our load यानी जो हमारे सामान को ले जाते हैं या ढोते हैं,
तो कौन हो सकता है? क्या हॉर्स इसका आंसर है? क्या त्वचा इसका आंसर है? क्या शीप इसका आंसर है? त्वचा तो हो नहीं सकती। शीप मीन्स भेड़, ये भी नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर विल बी हॉर्स। देखा है ना, घोड़े कितना सारा हॉर्स कार्ट में सामान ले जाते हैं हमारा। आपने घोड़ा गाड़ी देखी होगी सड़कों पर। फोर्थ, द बॉडी पार्ट विच टेल्स अस दैट नाइफ इज शार्प। द बॉडी पार्ट का मतलब शरीर का अंग, विच टेल्स अस जो हमें बताता है, दैट नाइफ मीन्स क्या होता है? चाकू। इज शार्प। शार्प का मतलब एकदम धारदार। कैसे पता चल जाता है हमें कि इस चाकू में बहुत धार है? जब हम उसको टच करते हैं, ये चाकू हमको लग जाता है। तो चाकू को हम टच करते हैं तो वो सेंसेशन हमें कौन से बॉडी पार्ट से मिलती है? वो मिलती है हमें हमारी स्किन से। किससे मिलती है? स्किन से। तो स्किन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज द एनिमल विच गिव्स अस वूल। जानवर विच, गिव मीन्स देना, वूल मीन्स ऊन। तो ऊन हमें कौन सा जानवर देता है? हाँ, समझ गए होगे आप लोग। आंसर विल बी sheep. So in this way we have completed our 2 questions, one related to the fill in the blanks and other one is match the following. I hope ये दोनों questions आपको clear हो गए होंगे. Let's move on to the third one. Circle the odd one. You all are familiar with this question. Classroom में हमने कई बार ऐसे questions किए हैं. ऑड वन का मतलब क्या होता है? पूरी सीरीज में एक पैटर्न बन रहा होता है। सपोज दैट सब्जियों का पैटर्न, फ्लावर्स का पैटर्न, बॉडी पार्ट्स का पैटर्न, लेकिन उसमें से एक वर्ड कोई ऐसा होता है जो किसी दूसरी चीज को रिलेट करता है, तो वही चीज उसमें ऑड हो जाती है, विषम हो जाती है, अलग हो जाती है उस चीज से। ठीक है, सो उसको हमें क्या करना है? जो चीज अलग होगी उसको हमें सर्कल कर देना है। चलिए भाई शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, फिश, ओके, मछली। टॉर्टोइज, ठीक है, कछुआ। फ्रॉग यानी मेंढक। एंड कैट यानी बिल्ली। अब इसमें कौन सा ऑड हो सकता है? देखो, फिश भी पानी में रहती है, ठीक है, टॉर्टोइज भी पानी में है, फ्रॉग भी पानी में है, बट कैट, इट कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर, इट इज अ लैंड एनिमल। ठीक है, तो हम किसको ऑड करेंगे? सर्कल, इन सर्कल किसको कर देंगे? कैट। ठीक है, सो कैट इज द ऑड इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, बी, आईज यानी आंखें, हर्ट यानी दिल, ईयर्स यानी हमारे कान, नोज यानी हमारी नाक। तो इसमें ऑड कौन सा हो सकता है? देखिए, आंखें भी क्या होती हैं? हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में होती हैं, जो हमको दिखाई देती हैं बाहर से। हर्ट कहाँ होता है? ये हमारी बॉडी के इनर जो स्ट्रक्चर है हमारी, उसमें होता है, ये हमको बाहर से नहीं दिखाई देता। ईयर्स, कान भी जो है वो एक्सटर्नली विजिबल है, वो भी हमें बाहर से दिखाई देते हैं। एंड नोज इज ऑल्सो एक्सटर्नली विजिबल। सो you find out the odd one. Eyes, ears and nose are our external organs, while heart is our inner organ. So which will be the odd one? We will encircle heart, because heart is the odd one in this question. C, apple, mango, onion and orange. Apple means सेब, mango means आम, onion प्याज and orange संतरा। तो इसमें तो आपको ने फाइंड आउट कर ही लिया होगा कौन सा आंसर है। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, दीज आर ऑल आर फ्रूट्स, while onion is a vegetable. So onion will be our correct answer and it is also a odd one. Number D, lion, horse, goat and dog. लॉइन क्या है?
शेर, हॉर्स क्या है, घोड़ा, गोट क्या है, बकरी, डॉग क्या है, कुत्ता। तो इसमें से कौन सा हो सकता है ऑड? Yes, your common sense is right. Lion will be the odd one because dog, goat, and horse are pet animals, while lion is a wild animal. So we will encircle lion because lion is odd here. Next is bathing, brushing teeth, exercise, and eating junk food. Yes, you all are very smart. You identified the odd one. आपने पता लगा लिया होगा कि बाथिंग से हमारी बॉडी क्लीन रहती है, हाइजीन रहती है. ब्रशिंग टीथ इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ. एक्सरसाइज इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ. बट ईटिंग जंक फूड इज टोटली अनहेल्दी. It is not good for health. So we will encircle what? We will encircle eating junk food. ठीक है, because this is odd one. ये इस तरह से मैं क्वेश्चंस हो गए हैं. We will discuss question number 4 in our next video. Okay, so till then you just go through with all these 3 questions, do it in your copy and do it again and again. Okay, till then, tata, bye bye.